आज का टॉपिक देखेंगे ब्लड सप्लाई। ठीक है, ब्लड सप्लाई। इसके लिए थोड़ा सा हम पहले उधर नोट्स के अलावा पहले देख लेते हैं। टॉपिक है ब्लड सप्लाई। ये मान लेते हैं मेरा हार्ट है, ये 4 चैम्बर हो गया, यहाँ से एरोटा निकला, ये एरोटा निकला, ये हो जाएगा एसेंडिंग एरोटा। एसेंडिंग एरोटा, एसेंडिंग एरोटा। ये हो गया आर्च ऑफ एरोटा। ये जो है कर्व जैसा है जो, इसीलिए इसको आर्च ऑफ एरोटा कहते हैं। आर्च ऑफ एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा। ये जो है ये हो जाएगा थोरेसिक एरोटा। इसको पहले डिसेंडिंग एरोटा बोलते हैं, डिसेंडिंग एरोटा। उसके बाद थोरेसिक एरोटा, थोरेसिक एरोटा। और फिर हो जाएगा इधर एब्डोमिनल एरोटा। एब्डोमिनल एरोटा। आर्च ऑफ एरोटा से जो पहली आर्टरी जो डिवाइड होती है, ये कोरोनरी आर्टरी होती है। ये राइट कोरोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। एक राइट कोरोनरी आर्टरी होता है, एक लेफ्ट कोरोनरी। आर्च ऑफ एरोटा से जो आर्टरी निकलती है, एक 3 आर्टरी निकलती है। एक निकलता है एक निकलता है ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी। क्या निकलता है? एक निकलता है ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी। ठीक, एक निकलता है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, और दूसरा होता है लेफ्ट, एक निकलता है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, एक होता है लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। इतना चीज़ यहाँ से निकलता है। उसके बाद आर्च ऑफ एरोटा डिसेंडिंग एरोटा का ब्रांच नहीं है, इसको एब्डोमिनल एरोटा के ही थोरेसिक एरोटा के ही ब्रांच में देख लेंगे। उसके बाद हो जाएगा एब्डोमिनल एरोटा के ब्रांच देखेंगे। इसका ब्लड रिटर्न का उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन ब्लड सप्लाई का ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए एक करके देखेंगे। देखिए ब्लड सप्लाई, एसेंडिंग एरोटा जैसे ही ये हार्ट हो गया, एसेंडिंग एरोटा, ये हो गया यहाँ तक मेरा एसेंडिंग एरोटा। एसेंडिंग एरोटा से जो निकलता है, एक राइट कोरोनरी आर्टरी निकलेगा और एक निकलेगा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। क्या निकलेगा? एक राइट कोरोनरी आर्टरी निकलेगा और एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलेगा। ये एसेंडिंग एरोटा का ब्रांच हो गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, लैंग्वेज चेंज हो गया है, इसको हम थोड़ा सा ठीक करते हैं, थोड़ा सा रोकते हैं, वीडियो को पोस्ट करते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू आएंगे। यही सब थोड़ा गलत हो गया था,
का हिंदी में लिखा हुआ था तो पीडीएफ सही ढंग से नहीं बन पाया था। देखिए, हार्ट को जो कोरोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई मिलता है, हार्ट को कोरोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई, कोरोनरी आर्टरी टोटल ब्लड का 5% लेता है। कोरोनरी आर्टरी जो टोटल ब्लड का 5% लेती है। हार्ट को ब्लड सप्लाई ड्यूरिंग डायस्टोल होता है। क्या होता है? जब हार्ट रिलैक्स करने लगता है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन किया, एक बार कॉन्ट्रैक्शन किया, उसके बाद जब रिलैक्स करने लगता है तब उस समय हार्ट को ब्लड सप्लाई होता है। क्या होता है? हार्ट को ब्लड सप्लाई ड्यूरिंग डायस्टोल होता है। कोरोनरी आर्टरी को ब्लड सप्लाई डायस्टोल के समय होता है। ये हार्ट को भी देके क्वेश्चन पूछ सकता है और कोरोनरी आर्टरी के भी देके भी क्वेश्चन करता है कि कोरोनरी आर्टरी को ब्लड सप्लाई कब मिलता है। तो कोरोनरी आर्टरी को ब्लड सप्लाई ड्यूरिंग डायस्टोल मिलता है। हार्ट से निकलने वाली पहली आर्टरी जो है, हार्ट से निकलने वाली पहली आर्टरी कोरोनरी आर्टरी है। हार्ट के हार्ट जो एरोटा निकलता है उसका पहला ब्रांच क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी होता है। कोरोनरी आर्टरी हार्ट के मायोकार्डियम लेयर को ब्लड सप्लाई करता है। ये सब इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। कोरोनरी आर्टरी हार्ट के मायोकार्डियम लेयर को ब्लड सप्लाई करता है। ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, असेंडिंग अरोटा, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब तक तो देख लिए थे उसके पहले वाला स्लाइड में। राइट कोरोनरी आर्टरी जो है पोस्टेरियर डिसेंडिंग आर्टरी में कन्वर्ट होगा। राइट कोरोनरी आर्टरी जो पोस्टेरियर डिसेंडिंग आर्टरी में एक ब्रांच बनेगा और दूसरा राइट मार्जिनल आर्टरी में एक ब्रांच बनेगा। और जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है लेफ्ट सर्कमफ्रेंस आर्टरी बनेगा। एक लेफ्ट सर्कमफ्रेंस आर्टरी बनेगा और एक एलडीए लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बनेगा। ऐसे ब्लड सप्लाई होता है हार्ट को। ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट, हार्ट को जो है हार्ट को ब्लड सप्लाई जो होता है असेंडिंग अरोटा, राइट कोरोनरी आर्टरी, असेंडिंग अरोटा का जो ब्रांच होता है, असेंडिंग अरोटा जैसे ब्रांच में बटेगा राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी का जो ब्रांच है पोस्टेरियर डिसेंडिंग आर्टरी और राइट मार्जिनल आर्टरी। और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का जो ब्रांच होगा लेफ्ट सर्कमफ्रेंस आर्टरी और एलडी एलएडी लेट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक, अब आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया, ये हार्ट हो गया। इसका हम असेंडिंग आर्टरी का एरोटा का काम खत्म हो गया। अब आर्च ऑफ एरोटा में देखते हैं। इससे 3 आर्टरी निकलेगी। ये जो है राइट ये जो है राइट सब क्लेवियन आर्टरी। एक हो गया राइट, और राइट नहीं ये लेफ्ट हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी और हो जाएगा ये लेफ्ट सर्कमफ्रेंस लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी से
कैरोटिड आर्टरी। और ये हो गया ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ब्रेकियोसेफेलिक सेफेलिक आर्टरी, ये हो गया तो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। इससे आगे जाके टू ब्रांच निकलता है। एक निकलता है, एक निकल जाएगा राइट सब क्लेवियन आर्टरी। और हो जाएगा एक, ये वाला निकल जाएगा राइट कैरोटिड आर्टरी। राइट कैरोटिड और जो लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी जो है, इसमें भी आगे जाके ब्रांच होता है। ये ब्रांच में डिवाइड है, राइट कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी में ब्रांच हुआ। एक जो बनेगा राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनेगा और एक बनेगा राइट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक बनेगा, देखिए कैरोटिड आर्टरी जो ब्रांच में डिवाइड होता है, एक राइट कैरोटिड आर्टरी हो जाएगा और लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। राइट कैरोटिड आर्टरी का जो ब्रांच होगा, एक हो जाएगा राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक हो जाएगा राइट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और एक उसी तरह लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो फेस वाले एरिया को सुपरफिशियली ब्लड सप्लाई करता है और एक्सटर्नल वाला कैरोटिड आर्टरी ब्रेन को डायरेक्ट ब्लड सप्लाई करता है। अब इस देखते हैं आगे कैसे कैसे। ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ एरोटा का ही है, इसी में थोड़ा सा है, उसके बाद उधर देखेंगे। ये गलत लिखा गया है, ये गलत लिखा गया है। सही है, सही है। देखिए ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा का ब्रांच है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है और लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी जो है राइट सब क्लेवियन आर्टरी में डिवाइड होगा और दूसरा राइट कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड होगा। और ये राइट कैरोटिड आर्टरी जो है राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड होगा और फिर राइट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड हो गया। उसी लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी जो है लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड होगा और लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड होगा। ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ एरोटा का, देखिए आर्च ऑफ एरोटा का 3 ब्रांच है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी और तीसरा है राइट सब क्लेवियन आर्टरी। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी का 2 ब्रांच, एक राइट सब क्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी का भी 2 ब्रांच, राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, राइट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल जो वो सुपरफिशियली ब्लड सप्लाई करेगा, ब्रेन को नहीं, ब्रेन को राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्रेन को ब्लड सप्लाई करेगा। और उसी तरह लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी बचा, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी में 2 डिवाइड होगा, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल ये सुपरफिशियल चेहरा को ब्लड सप्लाई करेगा, ब्रेन को नहीं। देखिए एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो राइट हो या लेफ्ट दोनों मिला के एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है
थोरेसिक आर्टरी है, एक थोरेसिक आर्टरी है जो थोरेस को ब्लड सप्लाई करेगा। मैगजिनल आर्टरी है, लिंगुअल आर्टरी है, ऑक्सीपिटल आर्टरी है, फेशियल आर्टरी है, आर्टिकुलर आर्टरी है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है ये इतना होता है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है थोरेसिक आर्टरी, मैग्जिलरी आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी, ऑक्सीपिटल आर्टरी, फेशियल आर्टरी, एरुलर आर्टरी। इतना हो गया, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हो गया। ये इतना इतना जगह ब्लड, इतना इतना इसका ब्रांच हो जाएगा। अब जो ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, ये कल देखेंगे, उसके बाद आगे भी इसका कल देंगे। थैंक यू।